वेलकम टू क्लास 12। आज हम करेंगे चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के सॉल्यूशंस, जिसका हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स। तो हम करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस ऑफ द सेम as on 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and rupees 1,40,000 for A and B respectively. Their drawings during the year were rupees 3,000 30,000 each. As per partnership deed, interest on a capital at 10% per annum on opening capitals had been provided to them. Already provide कर दिया गया है। Calculate opening capitals of partners given that their profit was rupees 90,000. Show your workings clearly. क्या फाइंड करना है आपको? ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। दोनों की ड्राइंग्स दी गई हैं और ये जो प्रॉफिट है ये क्या इंक्लूड करके है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड करके प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे जब तक हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। किसकी? ए एंड बी, दोनों की निकाल रहे हैं। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर हम दोनों की देखें तो दिया हुआ है 1,60,000 और 1,40,000। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगी 3 लाख। ठीक है। और ड्राइंग्स कितनी है? 30,000 प्लस 30,000 दैट इज 60,000। प्रॉफिट कितना है? 90,000। तो ये आपका आ गया रुपीज 2,70,000। तो ये हमें दोनों की ए और बी की कंबाइन ओपनिंग कैपिटल का पता चला है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया होगा कंबाइन? अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। तो 27,000 का क्या दिया होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 90,000 का। है ना? प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 का। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? 90,000 माइनस 27,000, ये आ जाएगा हमारा 63,000। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। तो इनके बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 63,000 का 3/5 और उसको हुआ होगा बी को 63,000 का 2/5। ए का है ये और बी का है। तो ए का आ जाएगा आपका 37,800 और बी का आ जाएगा 25,200। तो ये दोनों के क्या आ गए? प्रॉफिट आ गए हैं। कौन से प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो अब हमें करना है ओपनिंग कैपिटल किसकी निकालनी है? ए की। ए की ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, सॉरी माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स। ठीक है। और इसी में ही हम क्या कर देंगे? इसमें ओपनिंग कैपिटल में क्या प्रोवाइडेड था? आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड था। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट। तो आपका ओपनिंग कैपिटल अगर हम मानते हैं कि ये हमारी एक्स है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एक्स का 10%, है ना? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 10%। तो एक्स का ही 10% क्या दिया होगा? ओपनिंग कैपिटल दिया होगा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? ए की थी हमारी 1,60,000। प्रॉफिट को माइनस करेंगे। प्रॉफिट कितना था? 37,800
और ड्राइंग्स कितनी थी 30,000 की। तो ये हो जाएगा हमारा 110/100 और ये हो जाएगा 190 और ये आपका आ जाएगा 1,52,200। तो x निकालेंगे हम इंटू 100/110। तो x आपका आ जाएगा 1,38,364। तो हमारी क्या आ गई, कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई एक्स ए की 1,38,364। अब हमें किसकी निकालना है, बी की निकालना है, ओपनिंग कैपिटल बी की निकालना है। तो इसी तरीके से निकालेंगे हम, सेम टू सेम, इसकी भी हम एक्स ही मान लेते हैं। तो ये भी एक्स का 10%। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी इसकी 1,40,000 माइनस प्रॉफिट क्या था इसका 25,200 और ड्राइंग्स भी थी 30,000। तो ये भी हो जाएगा हमारा 1,70,000 में से 25,000 हम क्या करेंगे 25,200 माइनस करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 284 और ये आपका आ जाएगा 341 1,44,800। तो x आ जाएगा आपका 1,31,636। तो ये किसकी कैपिटल आ गई ओपनिंग, y की, सॉरी b की आ गई है और ये आ गई आपकी a की। ठीक है, ये a की ओपनिंग कैपिटल है और ये b की ओपनिंग कैपिटल है। नेक्स्ट करते हैं हम 29 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में देने का मतलब है कि ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल सी है। नीलकांत कैपिटल 10 लाख रुपीज दिया हुआ है और महादेव की कैपिटल कितनी दी हुई है 10 लाख रुपीज दी हुई है और नीलकांत का करंट अकाउंट 1 लाख रुपीज और महादेव का करंट अकाउंट 1 लाख रुपीज। क्या करना है इसमें, ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्रॉइंग्स वर रुपीज 30,000 for profit during the year ended 31st March 2023 is rupees 10 lakh. Calculate interest on capital at 5% per annum for the year ending 31st March 2023। तो इसमें जो अलग अलग कैपिटल दी हुई हैं, ये कैपिटल अलग दी हुई है और करंट अकाउंट अलग दिया हुआ है। दैट मीन्स ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है इसमें कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई ड्राइंग्स नहीं की गई है अगेंस्ट कैपिटल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल ही हमारी क्या करेगी, ओपनिंग कैपिटल का काम करेगी। तो यही हमारी ओपनिंग कैपिटल है। इस क्वेश्चन में वो आपसे यही पूछना चाह रहे थे, वो आपको ये जानना चाह रहे थे कि आप करंट अकाउंट की कैपिटल तो कहीं प्लस नहीं कर देंगे। ठीक है, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल ही यही क्लोजिंग कैपिटल है और यही ओपनिंग कैपिटल है। तो इसी पर ही हमें इंटरेस्ट देना है 5% का। 29 नीलकांत कैपिटल कितनी दी हुई है 10 लाख की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, नीलकांत की कैपिटल कितनी दी हुई है और महादेव की कौन सा मेथड यूज हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है। और फिक्स्ड कैपिटल में हमारा क्या रहता है, फिक्स्ड कैपिटल पर ये क्लोजिंग कैपिटल है। वैसे तो ये बैलेंस शीट में दी हुई है तो क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन कोई अगेंस्ट कैपिटल ना तो एडिशनल कैपिटल लाई गई है और ना ही अगेंस्ट कोई ड्राइंग की गई है कैपिटल के अगेंस्ट। तो यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल है और यही हमारी ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, तो इसी पर ही क्या होगा, नीलकांत को इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख का 5%, दैट वुड बी 50,000। ठीक है, और महादेव को कितना मिलेगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको भी 5% मिलेगा तो 50,000 मिलेगा। ठीक है, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है
50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट नेम है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% per annum for the year ended 31st March 2023। बैलेंस शीट गिवन है। लॉन्ग्स कैपिटल, लॉन्ग की कैपिटल कितनी है 1,20,000। शॉर्ट्स कैपिटल कितनी है 1,40,000। जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, फिक्स एसेट दी हुई है, अदर एसेट दी हुई है। हमें तो कैलकुलेशन किसके लिए करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हमारा टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विथड्रू ₹40,000 and short withdrew ₹50,000. Profit for the year was ₹1,50,000, out of which ₹1,00,000 was transferred to general reserve। चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। हमें दोनों की क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। किस किस की, लॉन्ग की और शॉर्ट की। कितनी दी हुई है बैलेंस शीट में 1,20,000 और शॉर्ट की कितनी दी हुई है 1,40,000। देखिए इसमें करंट अकाउंट का कहीं पर भी कोई बात नहीं है, करंट अकाउंट का कहीं पर कोई बात नहीं है। दैट मीन्स वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में प्रॉफिट भी होता है, ड्राइंग भी होती है, ठीक है। सब कैलकुलेट करने के बाद ही क्या निकलता है, ओपनिंग कैपिटल निकलती है। और जो फिक्स्ड होता है उसमें केवल एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये सभी कैलकुलेट होते हैं। ऐड करना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की है, लॉन्ग ने की है 40,000, शॉर्ट ने की है 50,000। लेस करेंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो कितना गिवन है 1,50,000, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि उसमें से 1,00,000 रुपीज का रिजर्व करके रख दिया गया है। तो 1,00,000 का रिजर्व कर दिया है, तो 1,00,000 क्या हो जाएंगे इसमें से, 1,50,000 में से 1,00,000 चले जाएंगे रिजर्व के लिए, और जो बाकी बचेगा 50,000 वो उसमें एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो इक्वली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लेस होगा 25,000। तो आपकी अब आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 1,35,000 और इसकी आ जाएगी 1,65,000। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ 8% पर एनम, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं लॉन्ग का। लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,35,000, उसका 8% तो आ जाएगा आपका 10,800। शॉर्ट का आ जाएगा 1,65,000, इसका 8% जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13,200। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, तो वो हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट आता है आपका 31। Amit and Brahmit started business on 1st April 2022 with capitals of rupees 15 lakh and rupees 9 lakh respectively. On 1st October 2022, they decided that their capital should be rupees 12 lakh each. तो ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, अमित की 15 लाख और भ्रमित की 9 लाख। लेकिन उन लोगों ने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि वो लोग अब कितनी कैपिटल रखेंगे 12 लाख। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विथड्रॉइंग बाय चेक। तो उन लोगों ने क्या किया है, किसी ने विथड्रॉ किया है कैपिटल को और किसी ने इंट्रोड्यूस किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो हो क्या रहा था क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताती हूँ। 31 1 अप्रैल को अमित ने कितनी कैपिटल लगाई 15 लाख और भ्रमित ने लगाई 9 लाख, ठीक है।
फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर आया और इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब से ये कैपिटल कितनी रखेंगे, 12 लाख रखेंगे। तो अमित की भी कैपिटल कितनी रह गई, 12 लाख, और भ्रमित की भी कितनी रह गई, 12 लाख, क्योंकि इन लोगों ने ये डिसाइड किया 1 अक्टूबर को कि अब दोनों कैपिटल कितनी रखेंगे, 12 लाख रखेंगे। तो ये कॉमन सेंस ही बात है कि अमित ने क्या किया होगा, पैसे को विथड्रॉ किया होगा, है ना, उसने क्या किया, विथड्रॉ किया होगा मनी को, और भ्रमित 3 लाख रुपीस लाया होगा एडिशनल, इसने एडिशनल कैपिटल लाया होगा। ये 3 लाख रुपीस, किसने कितना विथड्रॉ किया है, 3 लाख का, और इसने एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया होगा, 3 लाख का। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि जब दोनों ने डिसाइड किया कि अब से वो कितनी कैपिटल रखेंगे, 12 लाख की, तो अमित की कितनी कैपिटल थी, 15 लाख, तो 3 लाख वो क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा, और भ्रमित की 9 लाख थी तो वो 3 लाख रुपीस और एडिशनल लेके आएगा। फिर साल क्लोज हुआ, तो अब इनका क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8%। तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का हमें अमित का निकालना पड़ेगा। अमित की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 15 लाख, है ना। अमित ने 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल लगाई थी, 15 लाख, तो 15 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा 8% से, वो भी कितने महीने का, 6 मंथ का। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अमित का आ जाएगा 60,000। ठीक है, और अगर आप भ्रमित का कैलकुलेट करोगे इसी तरीके से, तो भ्रमित ने ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई थी, 8%, 6 मंथ, तो भ्रमित की आ जाएगी 36,000। तो ये तो इनकी 6 मंथ की हो गई। अगले फिर 6 मंथ में इन लोगों की कैपिटल कितनी हो गई है, 12 लाख। तो अगले 6 मंथ में इनको 12 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब इनको मिलेगा 48,000, और सेम टू सेम कैपिटल है दोनों की, तो सेम टू सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। तो अमित को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 1,08,000, और भ्रमित को कितना मिलेगा, 84,000। यही हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 32। Molly and Bholi contribute rupees 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at 6% per annum. Their respective share of profits is 2:3 and profit for the year is rupees 1,500. So distribution of profit. When there is no agreement except for interest on capital, उनके बीच में कोई interest on capital की बात नहीं थी, कोई agreement नहीं था। When there is an agreement that interest on capital is a charge, अब की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा है, चार्ज है। चार्ज मीन होता है कि आपको देना ही पड़ेगा। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए इसमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है वो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% देना है। तो सबसे पहले तो हम 6% देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और सेकंड में आपको क्या करना है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, चाहे उसके पास प्रॉफिट हो या नहीं हो। अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाता है, अगर वो चार्ज नहीं है तो। देखते हैं सबसे पहला कैसे करना है हमें। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट कितना है 1,500 का, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते हैं 6% का, तो मोली को कितना मिलेगा, मोली को मिलेगा 20,000 का 6%, 1,200, और भोली को मिलेगा
10,000 का 6%, और ये हो जाएगा 600। लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना है, केवल 1500। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका एप्रोप्रिएशन ग्रेटर होता है किससे, आपके प्रॉफिट से, तो उनके जो एप्रोप्रिएशन का जो रेशो है उसी रेशो में ही उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अब आपके एप्रोप्रिएशन का रेशो क्या है, एप्रोप्रिएशन का रेशो कैसा है आपका, 1200 और 600, तो ये हो जाएगा 2:1। तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मोली को मिल जाएगा 1500 का 2/3, और भोली को मिल जाएगा 1500 का 1/3। तो ये आपका आ जाएगा 1000 और इसका आ जाएगा ₹500 फर्स्ट केस में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जा रहा था, अलाउड किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या लिख दिया उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब है कि पूरा जितना भी उसका बनता है, जैसे इसका मोली का 1200 बनता है और भोली का कितना बनता है 600, तो इसको फर्म को देना ही पड़ेगा, चाहे उसको लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो दूसरी कंडीशन में क्या बोला है उन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैसा है, चार्ज है। दैट मीन्स देखो, जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट हमारा है 1500 गिवन है क्वेश्चन में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देते हैं 8% का, तो सॉरी 6% दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6% का, तो मोली को कितना मिलेगा, हमने कैलकुलेट किया है 1200, और भोली को कितना मिलेगा 600 का, तो टोटल कितना हो गया 1800 का, है ना। तो अभी पहली कंडीशन में क्या था कि हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या था, कम था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा था, तो हमने क्या किया था, उस प्रॉफिट को उनके एप्रोप्रिएशन के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चार्ज। चार्ज मतलब है कि आपको भले ही लॉस ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको वो एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। तो ये हमने एप्रोप्रिएशन कर दिया है, तो अब फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा, 300 का, और वो किस रेशो में करेंगे, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका 2:3। तो इस लॉस को भी कौन झेलेगा, मोली 300 का 2/5, तो ये आपका आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 120, और भोली का 300 का 3/5, इसका आ जाएगा 180, है ना। तो ये लॉस किसका होगा, मोली और भोली का हो जाएगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आ जाता है चार्ज, चार्ज का मतलब होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आपको लॉस भी क्यों ना हो, फिर भी आपको वो चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू।